ये कहानी है जागेश की। जागेश 5 साल का छोटा बच्चा था। उसका परिवार राजा संग्राम सिंह के राज्य में रहता था। जागेश के पिता सब्जियों की खेती करते थे। पहले वो सब्जी उगाते और फिर राज्य में घूम घूम कर उन्हीं सब्जियों को बेचा करते थे। इसीलिए जागेश के घर में कभी सब्जी की कमी नहीं होती थी। आलू प्याज तो हमेशा भरे ही रहते थे और यही आलू प्याज जागेश के दोस्त थे। फिर उसी शाम, जागेश, कहाँ हो बेटा? बाबा प्रणाम। प्रणाम। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लो, अब से ये होंगे तुम्हारे सैनिक। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। जागेश ने उन सैनिकों को लिया और खेलने चला गया। काफी देर तक वो उन गुड्डों के साथ खेलता रहा, पर उसे कुछ खास मजा नहीं आया और फिर उसने वापस अपने आलू और प्याज के साथ ही खेलना शुरू कर दिया। ये देखकर जागेश के पिता भी समझ गए कि जागेश को सब्जियों से कितना लगाव है। ऐसे ही कई साल बीत गए, पर एक दिन जब जागेश के अलावा घर पर कोई नहीं था, जागेश ने खेल खेल में एक आलू को जोर से दीवार पर दे मारा। तभी उसे एक आवाज आई। है ये कौन बोला? अरे यार, थोड़ा आराम से खेल भाई। है आलू, क्या ये तुम बोले? मतलब तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, अब इतनी जोर से बोलोगे तो कोई बहरा भी सुन लेगा ना। पर तुम बोल कैसे रहे हो? अपने मुंह से बोल रहा हूँ, और कैसे? अरे यार, लेकिन तुम तो आलू हो ना। आलू हो चाहे लौकी, हम सब बोल सकते हैं, बस सुनने वाला होना चाहिए। है प्याज, तुम भी? इस तरह एक एक करके घर में पड़ी सारी सब्जियां बोलने लगी। वहाँ शोर मच गया। कद्दू, खीरा, लौकी, हर कोई जागेश को पुकार रहा था और जागेश ये सब देखकर हैरान था। बस असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जागेश में गजब की शक्ति आ गई थी। वो सब्जियों से बात कर पा रहा था। तभी जागेश के मन में एक ख्याल आया और उसने फौरन एक छोटा आलू अपने हाथ में लेकर उससे कहा, ओए आलू, तुम अभी एक हो, पर क्या तुम दो बन सकते हो? अगले ही पल जैसे ही जागेश ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें एक जैसे दिखने वाले 2 आलू थे। क्या बात है, मेरा भाई आ गया, जुड़वा भाई। फिर जागेश ने एक प्याज से कहा, क्या तुम मेरी जितनी बड़ी हो सकती हो? बस इतनी सी बात, ये लो। इतना कहते ही प्याज का आकार बढ़ने लगा और वो जागेश से भी बड़ी हो गई। फिर उसने भिंडियों की तरफ देखकर कहा, भिंडियों, तुम वहाँ पड़ी पड़ी क्या देख रही हो? चलो एक काम करो, जरा मुझे दौड़कर दिखाओ। जागेश का इतना कहना था कि सारी भिंडियां झोपड़ी में इधर उधर भागने लगी। अब तो जागेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हालांकि इस जादू के बारे में उसने किसी को नहीं बताया और इसी तरह कई साल बीत गए। जागेश अब बड़ा हो गया था। उसके पिताजी का देहांत हो चुका था और उनकी जगह अब जागेश पूरे राज्य में घूम घूम कर सब्जियां बेचता था। एक शाम जब जागेश थका हुआ अपनी चारपाई पर लेटा था, तभी एक आलू आकर उसके पेट पर बैठ गया। क्या यार, सुस्त कहीं का, चलना खेलते हैं। नहीं भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। अब तू भी सो जा, सुबह जल्दी चलना है। साप्ताहिक बाजार है तो देर नहीं होनी चाहिए। अगले दिन जल्दी उठकर जागेश बाजार में पहुंच गया। उस दिन लोग भर भर कर सब्जियां ले रहे थे। जागेश की भी अच्छी कमाई हुई, लेकिन तभी उसने 2 सैनिकों को आपस में बात करते हुए सुना। अरे जितना सब्जी अनाज लेना है ले लो, युद्ध शुरू होने वाला है। पता नहीं बाद में क्या मिले और क्या ना मिले। हाँ भाई, सही कह रहे हो। उन सैनिकों की बात सुनकर जागेश समझ गया कि उसका राज्य खतरे में है और हुआ भी वही। दुश्मन राज्य ने अंग्रेजों के साथ मिलकर राजा संग्राम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अंग्रेज अपने साथ बंदूकें और तोपें लेकर आए थे, जबकि संग्राम सिंह के सैनिकों के पास सिर्फ भाले और तलवारें थी। देखते ही देखते दुश्मन सेना संग्राम सिंह की सेना पर भारी पड़ने लगी। ये देखकर जागेश राजा से मिलने पहुंचा। महाराज की जय हो। हाँ बताओ, तुम मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहते थे? महाराज, आप अपनी सेना पीछे कर लीजिए, अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वैसे भी हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो चुके हैं। राजा संग्राम सिंह जागेश को ध्यान से देख रहे थे। असल में वो उसे पागल समझ रहे थे। तभी जागेश ने अपनी जेब से 2 आलू निकाले और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। देखते ही देखते वो दोनों आलू जाबाज सिपाहियों में बदल गए और राजा की सुरक्षा में तैनात हो गए। इसके बाद जागेश अपनी सेना के साथ रणभूमि में गया, जहाँ हर तरफ गोलियां चल रही थी। तभी जागेश ने अपनी सब्जियों को देखकर जोश से कहा, खीरों, तुम बंदूक बन जाओ और मिर्चियों, तुम्हें गोलियां बनकर दुश्मन पर बरसना है। लौकी, जल्दी से तोप बन जाओ और कद्दू, तुम तोप का गोला बनकर
दुश्मन को तबाह कर दो। प्याज, तुम हथगोले बनकर दुश्मन सेना पर टूट पड़ो। अगले ही पल रणभूमि में हाहाकार मच गया। खीरे बंदूकें बन चुके थे और उनमें से धुआंधार मिर्चियां निकल रही थी जो सामने वाले सैनिकों को छलनी कर रही थी। हरी लौकी तोप बनकर कद्दू बरसा रही थी और दुश्मनों के बचे खुचे सैनिक आलू और प्याज की सेना ने निपटा दिए। जब धुआं हटा तो जागेश शान से रणभूमि से लौट रहा था और उसके पीछे उसके खास सैनिक भी चले आ रहे थे। राजा संग्राम सिंह ने फौरन आगे बढ़कर जागेश को गले से लगा लिया और पूरा राज्य अब जागेश की जय जयकार से गूंज रहा था। एक बार की बात है। एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दे तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पांव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया, हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुष ने ये सिक्के मेरे जूतों में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाएं ला सकूंगा। और इतना बोलकर वह चला गया।